Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my रहीम अस्सलाम वालेकुम या अलैहिस्सलाम मदद मुमिनीन करम। आज इस वीडियो के अंदर मैं 2-3 ऐसी शियत न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं जो मैं समझता हूं बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आप लोगों के साथ शेयर करना। सबसे पहली न्यूज़ है चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर एक काफ़िला जा रहा था, तो उस काफ़िले के अंदर एक मोमिन भाई थे जिनका नाम था सैफ रांझा साहब, और जैसे ही वो वहाँ से निकले तो उसे हार्ट अटैक आया जिसके बाद उसकी वहाँ पर वफ़ात हो जाती है। तो जैसे ही वफ़ात होती है तो उस काफ़िले के अंदर उसकी वालदा वहाँ पर मौजूद होती हैं, जिनको कहा जाता है कि आप अपने बेटे के जनाजे में आएँ। तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं फ़िलहाल मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर जा रही हूँ, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के बेटे की ज़ियारत पर जा रही हूँ, फ़िलहाल मैं अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं होंगी। तो मैं समझता हूँ इस माँ की अज़मत को सलाम है। ये दर्स सिर्फ़ शियों में ही आपको मिलेगा और किसी फ़िरके में आपको ऐसा दर्स नहीं मिलेगा। सिर्फ़ ये जो अज़मत है, माँ की अज़मत, ये करबला से दर्स मिला है कि उन्होंने अपने बेटे का जनाजा छोड़कर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के बेटे पर रोना पहले उस चीज़ को ज़रूरी समझकर कहा कि जब मैं वापस आ जाऊंगी पाकिस्तान ज़ियारत करके तो मैं फिर अपने बेटे पर रोऊंगी। तो इस माँ को मेरी तरफ से और तमाम मुमिनीन की तरफ से सलाम है। मालिक उनकी उम्र दराज करे और उनको सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद उनके बेटे के दर्जात जो हैं वो बुलंद करे। तो यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि सिर्फ ये जज्बा शियों में ही क्यों है, मतलब ऐसा जज्बा दिखाने की ज़रूरत क्या है? इसकी रीज़न जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत की मोहब्बत मांग कर गए हैं। उसकी वजह ये थी, ये जो माँ ने अपना जज्बा दिखाया है कि मैं अपने बेटे के जनाजे में नहीं शिरकत करूँगी, पहले मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वहाँ पर ज़ियारत पे जाऊँगी। तो ये जज्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमा कर गए थे कि मेरे बाद मेरे अहले बैत से मवद्दत रखना। ये वजह थी कि इस माँ ने पहले मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को तरजीह दी अपने बेटे से। तो ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको साबित करूंगा अहले सुन्नत कुतब से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों से क्या चीज़ मांग कर गए हैं। तो ये जज्बा मैं समझता हूँ सिर्फ शियों में ही है। तो ये थी आज की न्यूज़। अगली न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ तो गिलगित की एक यूनिवर्सिटी है, कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके अंदर 6 साल बाद यौम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया गया। मगर क्योंकि आपको पता है यजीदी हर तरफ मौजूद होते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के जो इंतज़ामिया थे उन्होंने साबित किया कि हमारा ताल्लुक़ जो है वो यजीद से है, हमारा ताल्लुक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पर जो सदर थे जिन्होंने वो इवेंट मुनक्किद किया, उसका नाम था सैयद फ़तेह रिज़वी साहब, और उसके साथ और 6 से 7 स्टूडेंट्स को भी उस यूनिवर्सिटी के अंदर मुअत्तल कर दिया गया, उनके एडमिशन रोक दिए गए। अगर वो पहले से एडमिट थे तो आई थिंक उनको वहाँ से खारिज कर दिया गया कि आप अब इस यूनिवर्सिटी में जो है नहीं रह सकते। तो ये मैं समझता हूँ कि हर तरफ यजीदी मौजूद हैं, और क्योंकि आपको पता है पिछले 1-2 दिन के अंदर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई। अब इसमें देख लें कि ये अपना एक इस्लाम का चेहरा जो है ये बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। अब जो बाहर से बंदा आता है तो वो सोचता है कि यार आखिर ये कैसे मुमकिन है कि करबला के अंदर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को मुसलमानों ने शहीद किया हो, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन ही नहीं है। पहले लोग ये समझते थे, जो बाहर से आते थे, जो शिया नहीं होते थे, जो मुसलमान नहीं होते थे, जो हिंदू होते थे, तो वो यहाँ पर ये सोचता था कि ये मुमकिन ही नहीं है कि मुसलमानों कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को मुसलमानों ने शहीद किया हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते थे, जो नमाज़ पढ़ते थे, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इन लोगों की हरकतों की वजह से अब वो लोग मानने लगे हैं। इसी वजह से ही कल एक न्यूज़ आई है कि नेल्सन मंडेला, ठीक है, आप उनको जानते होंगे, उनके पोते और साथ ही महात्मा गांधी जो कि इंडिया के बहुत बड़े लीडर रहे हैं, उनके पोते, ये दोनों मिलकर करबला में गए हैं। इन्होंने वहाँ पर ज़ियारत की है, मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लें कि ये लोग शिया भी नहीं हैं, हिंदू हैं या सिख हैं या अंग्रेज़ हैं, लेकिन ये लोग मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर जा रहे हैं। तो इन लोगों के अंदर इतनी मोहब्बत है अहले बैत की, लेकिन जो मुसलमान हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, वो देखें क्या कर रहे हैं। वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहे हैं। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इन्होंने तौहीन की 2 दिन पहले, और इन्होंने लिबास देखें क्या पहना हुआ है, ठीक है, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, और ये लोग हरकतें कैसी कर रहे हैं। तो जो गैर मुस्लिम हैं वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ज़ियारत पर करबला जा रहे हैं, और ये जो मुसलमान जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी माना हुआ है और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के दावेदार बनते हैं, तो ये लोग देखें कैसी हरकतें कर रहे हैं कि इन लोगों ने इस्लाम का चेहरा जो है वो बिगाड़ के रख दिया है। ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो लोग वहाँ पर सोचते हैं कि यार ये अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में ऐसे सोचते हैं, तो इन लोगों को फिर कैसा दीन है। तो लोग फिर हम लोगों को देखते हैं कि देखो भाई ये वो लोग हैं, जब भी ऐसी कोई ये गुस्ताखी
گستاخانہ بات کرتے ہیں تو صرف شیعہ ہی ہیں جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے دفاع میں باہر نکلتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ لیں امام مہدی علیہ السلام کی توہین کی گئی, صرف شیعہ ہی ہیں جو سڑکوں پر نکلے ہیں اور صرف شیعوں نے وہاں پر احتجاج کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ الحمدللہ دن بدن جو لوگ ہیں وہ شیعہ ہو رہے ہیں, ان لوگوں کے سامنے سارا کچھ وہ سمجھ لیں سامنے آ رہا ہے, حق ان کے سامنے آ رہا ہے, وہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں. تو یہ تھی آج کی 2-3 نیوز جو میں نے سمجھی کہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا. ملتے ہیں اپنی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.